हेलो दोस्तों, अब सोचो एक ऐसा टाइम आ जाए जब इंडिया की सड़कों पर सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें दौड़ें, न धुआं, न पेट्रोल की टेंशन, न इंजन की घरघराहट। और अब इस सपना थोड़ा और करीब आ गया है, क्योंकि भारत सरकार ने एक ऐसी नई ईवी पॉलिसी लॉन्च कर दी है जो न सिर्फ टेस्ला जैसी ग्लोबल कंपनियों को अट्रैक्ट करेगी, बल्कि इंडिया के ऑटो सेक्टर की शक्ल भी बदल सकती है। लेकिन यह स्कीम जितनी पॉजिटिव लगती है, उतने ही सवाल भी खड़े करती है। क्या यह विदेशी कंपनियों को फेवर कर रही है? क्या इससे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान होगा? और आखिर यह स्कीम है क्या? इन सारे सवालों का जवाब हम आज इस वीडियो में निकालेंगे। तो प्लीज, अगर आप इस टॉपिक में थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दो, ताकि ऐसे वीडियो आप मिस ना करो। अब बात करते हैं स्कीम की डिटेल्स की। भारत की नई ईवी पॉलिसी क्या है? सरकार ने ऐलान किया है कि अब विदेशी कंपनियां भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां इंपोर्ट कर सकती हैं, वो भी सिर्फ 15% कस्टम ड्यूटी पर। का फायदा। लेकिन इसके साथ सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जैसे कंपनी को भारत में कम से कम 4150 करोड़ का निवेश करना होगा, उन्हें 3 साल के अंदर एक लोकल फैक्ट्री सेटअप करनी होगी और 5 साल के अंदर कम से कम 25,000 यूनिट ईवी प्रोड्यूस करनी होंगी। यानी एक तरफ इंसेंटिव है, दूसरी तरफ कंपल्सन। अब इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? इसका पहला सीधा फायदा यह होगा कि टेस्ला जैसी कंपनी भारत में एंटर करेगी। टेस्ला ने तो सालों से भारत में आने की कोशिश की थी, लेकिन हाई इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से वो पीछे हट गई थी। अब इस नई पॉलिसी के बाद इलॉन मस्क खुद ट्वीट करके संकेत दे चुके हैं कि टेस्ला इंडिया में प्लांट लगा सकती है। और सोचो, अगर टेस्ला आ गई तो क्या होगा? ईवी मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, इंडिया की सप्लाई चेन मजबूत होगी, लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत का ग्लोबल ईवी मैप पर नाम होगा। और यही नहीं, इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक 30% गाड़ियां ईवी हो। उस मिशन में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। अब एक सेक्शन ऐसा भी है जो इस स्कीम को विदेशी कंपनियों को वीआईपी ट्रीटमेंट बोल रहा है। उनका कहना है कि जब टाटा, महिंद्रा, ओला जैसी भारतीय कंपनियां यहां पहले से इन्वेस्ट कर रही हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी स्कीम क्यों नहीं? जैसे टाटा ने नेक्सन ईवी इंडिया में डिजाइन भी की और बनाई भी। ओला का पूरा प्लांट तमिलनाडु में है, 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। तो फिर क्यों विदेशी कंपनियों को इतना आसान रास्ता दिया जा रहा है? कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे इंडियन कंपनियों पर प्रेशर पड़ेगा, उनका मार्जिन घटेगा और कई छोटी कंपनियां तो सरवाइव भी नहीं कर पाएंगी। लेकिन वहीं कुछ का मानना है कि कंपटीशन से क्वालिटी बढ़ेगी और फाइनली कंज्यूमर को ही फायदा मिलेगा। एक आम भारतीय के लिए जो रोजाना पेट्रोल के रेट देखकर माथा पकड़ता है, उसके लिए ईवी एक सपना है। लेकिन ईवीज अभी भी महंगी है। अगर विदेशी कंपनियां सस्ती ईवीज लाएं, तो मिडिल क्लास के लिए ये एक रियल ऑप्शन बन सकती हैं। और जब ज्यादा लोग ईवी खरीदेंगे, तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से बढ़ेगा। मतलब कुल मिलाकर सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और रोजगार, तीनों को फायदा। लेकिन इसका बैलेंस बनाना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, ताकि लोकल इंडस्ट्री और विदेशी कंपनियों दोनों को बराबर मौका मिले। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आप सच में इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो, तो यार एक छोटा सा काम कर दो, सब्सक्राइब बटन दबा दो
इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे और रिसर्च बेस्ड वीडियो लाता रहूं। अब आगे क्या? अब देखना यह है कि कौन कौन सी कंपनियां इस पॉलिसी का फायदा उठाती हैं। क्या टेस्ला सबसे पहले होगी, या फिर BYD, वोल्क्सवैगन या कोई और इससे भी जरूरी सवाल यह है कि क्या भारत इसके जरिए सिर्फ गाड़ियां इंपोर्ट करेगा या वाकई एक मजबूत EV मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। सरकार ने बॉल ग्राउंड में डाल दी है, अब कंपनियों को खेलना है। अंत में एक बात कहना चाहूंगा, टेक्नोलॉजी कोई भी हो, फैसला हमें इस नजर से लेना चाहिए कि उसका फायदा भारत के आम आदमी तक कैसे पहुंचे। EVs सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये भविष्य है, और अगर हम सही प्लानिंग करें तो ये मौका इंडिया को ग्लोबल लीडर बना सकता है। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव था, तो प्लीज इसे शेयर करो ताकि और लोग भी इस जरूरी स्कीम को समझ सकें।